नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। जिस राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की खबर ने पूरे देश को हिला करके रख दिया, क्या अब उसी मंदिर ने अपनी सुरक्षा को लेकर सबक सीख लिया है? क्या अब भगवान राम के दरबार में एक एक रुपए पर कैमरे की नजर रहेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या यह बदलाव सिर्फ दिखावे भर के लिए है या फिर सच में अब कोई गड़बड़ी करना नामुमकिन हो जाएगा? दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ही बदल करके रख दिया। जिस सिस्टम पर सवाल उठे थे, अब उसी सिस्टम में कैमरों, गार्ड्स और नए नए रूल्स की एक कई परतों को लपेट करके रख दिया जाएगा। दान पेटी से लेकर के गणना केंद्र तक जहां नोट गिने जाते थे, हर एक गतिविधि पर अब 24 घंटे निगरानी रहेगी। सबसे बड़ा बदलाव हुआ है निगरानी व्यवस्था में। गणना स्थल पर अब 13 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि पैसों की गिनती का एक एक पल कैद हो सके। इसके अलावा दान पेटियों को मंदिर परिसर से गणना केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए 27 और एसआईएस सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। यही नहीं, पिलर नंबर 34 जहां गुप्त दान पेटी रखी जाती है, वहां भी 3 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को खास तौर पर तैनात किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था खड़ी करने की नौबत क्यों आई? क्या पहले वाला सिस्टम इतना कमजोर था कि उसमें आसानी से सेंध लगाई जा सकती थी? और लगाई गई। और सबसे दिलचस्प बात, ट्रस्ट के वीआईपी दर्शन पास को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे राम मंदिर नई सुरक्षा व्यवस्था की पूरी कहानी, और यह भी कि आखिर ट्रस्ट अब किस तरीके से हर खामी को बंद करने में जुटा हुआ है। राम मंदिर की नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत अब गणना स्थल पर सिर्फ 43 अधिकृत लोगों को ही एंट्री मिलेगी। यानी जो भी व्यक्ति दान की गिनती वाले कमरे में जाएगा, उसकी पहचान और मौजूदगी हर वक्त दर्ज होती रहेगी। इसके साथ ही एक बेहद अहम बदलाव उन कर्मचारियों के लिए किया गया है जो रोजाना दान के पैसों की गिनती करते हैं। अब इन कर्मचारियों को 9 पॉकेट यानी बिना जेब वाले यूनिफॉर्म पहननी अनिवार्य होगी ताकि कोई भी नोट या सिक्के चुपचाप जेब में ना रखे जा सके। इतना ही नहीं, पूरी गिनती की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी ताकि हर पल का रिकॉर्ड सुरक्षित रहे। ट्रस्ट ने सिर्फ सुरक्षा गार्ड्स और कैमरे बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि बैंकिंग सिस्टम में भी बड़ा बदलाव किया है। अब किसी भी बैंक लेन देन के लिए 3 बड़े अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर जरूरी होंगे। अंतरिम महासचिव डॉक्टर कृष्ण मोहन, मुख्य अभियंता जगदीश आफले और चार्टर्ड अकाउंटेंट चंदर नाय। पहले यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल सिग्नेचर के जरिए पूरी होती थी, लेकिन अब इसे और ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। हालांकि रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि चोरी के मामले में जेल गए आरोपियों को छोड़कर बाकी पुराने गणना कर्मी अभी भी अपने काम पर लगे हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति मूल रूप से हाउसकीपिंग के लिए हुई थी, लेकिन उन्हें दान गिनने जैसे बेहद संवेदनशील काम में लगा दिया गया था, जो अपने आप में ट्रस्ट की पुरानी लापरवाही की तरफ इशारा करता है। इसी बीच एक और बड़ी चर्चा तेज हुई कि ट्रस्ट ने चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव के वीआईपी दर्शन पास की आईडी ही ब्लॉक कर दी है। हालांकि ट्रस्ट सदस्य महंत दिनेंद्र दास महाराज ने इन तमाम अटकलों को पूरी तरीके से अभी के लिए तो खारिज कर दिया है और यह भी कहा है कि अभी ऐसी कोई नई व्यवस्था लागू हुई ही नहीं है और पहले जैसी व्यवस्था ही अब भी जारी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी बड़ी और सख्त सुरक्षा व्यवस्था खड़ी करने की जरूरत ही क्यों पड़ गई? क्या यह सिर्फ चोरी की एक घटना का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी संस्थागत लापरवाही भी छिपी हुई है जिसे अब जाकर के सुधारा जा रहा है? दरअसल राम मंदिर जैसे इतने बड़े धार्मिक स्थल पर जहां रोजाना लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, वहां सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर किसी भी तरीके की कमी को बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लेकिन इससे पहले जो सिस्टम काम कर रहा था, उसमें साफ तौर पे कई खामियां थी। दान पेटियों की सुरक्षा को लेकर गिनती की प्रक्रिया तक हर जगह निगरानी की कमी साफ तरीके से देखी जा सकती थी, जिसका फायदा उठा करके ही बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दे दिया गया। अब ट्रस्ट ने जिस तरीके से एक साथ कई मोर्चों पर बदलाव किए हैं, कैमरे बढ़ाना, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ाना, बैंकिंग सिस्टम में संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य करना और गिनती करने वालों की ड्रेस तक बदल देना, इससे यह साफ संकेत मिलता है कि ट्रस्ट अब किसी भी तरीके का जोखिम लेने के मूड में है ही नहीं।
लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ये बदलाव सिर्फ दिखावे तक सीमित रहेंगे या फिर वाकई जमीनी स्तर पर इनका एक बड़ा असर भी देखने को मिलेगा। एक और अहम बात तो यह भी है कि जिन कर्मचारियों पर पहले से ही सवाल उठ चुके हैं या जिनकी नियुक्ति गलत तरीके से संवेदनशील पदों पर हुई थी, अब उन्हें भी बदल दिया जाएगा। या फिर अब यह भी हो सकता है कि सिस्टम बदलकर पुराने चेहरों के साथ ही काम चलाया जाए। हालांकि अभी तक तो यही खबर है कि उन्हें बदला जाएगा। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि किसी भी सिस्टम की सुरक्षा सिर्फ कैमरों और गार्ड से नहीं बल्कि उसमें काम करने वाले लोगों की ईमानदारी से तय होती है। अयोध्या में हाल ही में नियुक्त हुए एसपी सुरक्षा विजय शंकर मिश्रा ने अब राम मंदिर की पूरी सुरक्षा व्यवस्था की कमान अपने हाथों में ले ली है। उनकी नियुक्ति के बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई नए फैसले तेजी से लिए जा रहे हैं, जिससे साफ है कि प्रशासन भी इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि राम मंदिर जैसे संवेदनशील और आस्था से जुड़े स्थल पर इस तरीके की बहुस्तरीय सुरक्षा इंतजाम पहले से ही होने चाहिए थे, लेकिन देर से ही सही अब जिस तरह से हर एक पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है, उससे उम्मीद बताई जा रही है कि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हुआ करेगी। कैमरों की संख्या बढ़ाना, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ाना और बैंकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, ये सभी कदम मिलकर एक मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वीआईपी दर्शन पास को लेकर उठे विवाद ने यह भी दिखाया कि ट्रस्ट के भीतर हर फैसले पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और किसी भी अफवाह या गलत जानकारी को तुरंत खारिज करने की भी कोशिश की जा रही है। महंत दिनेंद्र दास का यह बयान कि अभी वीआईपी पास से जुड़ी कोई नई व्यवस्था लागू नहीं हुई है, इस बात का संकेत है कि ट्रस्ट अभी फिलहाल सिर्फ चढ़ावे और गिनती से जुड़ी सुरक्षा पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा है, न कि दर्शन व्यवस्था में किसी भी बड़े बदलाव पर। फिलहाल पूरी कोशिश यही है कि जो भी खामियां चोरी की घटना में सामने आई है, उन सभी को दुरुस्त कर लिया जाए ताकि भविष्य में मंदिर की गरिमा और श्रद्धालुओं का भरोसा दोनों बरकरार रहे। तो कुल मिलाकर राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी ने भले ही ट्रस्ट को शर्मिंदा किया, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सबक भी दे दिया है। अब कैमरे बढ़ चुके हैं, गार्ड्स भी बढ़ चुके हैं, बैंकिंग नियम सख्त हो चुके हैं और गिनती करने वालों की ड्रेस तक बदल गई है, यानी कि बिना पॉकेट्स वाली ड्रेस। यानी अब यह बात साफ है कि ट्रस्ट अब हर उस खामी को बंद करने में जुटा है जिसका फायदा उठा करके चोरी को अंजाम दिया गया था। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या यह नई सुरक्षा व्यवस्था वाकई इतनी मजबूत साबित होगी कि भविष्य में इस तरीके की कोई घटना दोबारा ना हो जो पहले हो चुकी है? क्या पुराने संदिग्ध कर्मचारियों पर कोई ठोस कार्रवाई होगी या फिर सिस्टम बदल करके काम चला लिया जाएगा? और वीआईपी दर्शन पास को लेकर जो अटकलें चल रही हैं, क्या आने वाले दिनों में उस पर भी कोई आधिकारिक फैसला आएगा? फिलहाल इतना जरूर तय है कि राम मंदिर जैसी आस्था की सबसे बड़ी धरोहर की सुरक्षा को लेकर अब कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा रही और ना की जानी चाहिए। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नई व्यवस्था चढ़ावे की सुरक्षा को कितना मजबूत बना पाती है और क्या इससे श्रद्धालुओं का भरोसा एक बार फिर से पूरी तरीके से बहाल हो पाता है। हालांकि इसके बाद कई सारे सवाल तो ट्रस्ट के ऊपर भी उठते हैं, तिरछे ट्रस्ट के ऊपर, कि भाई अब जाकर के जो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए जा रहे हैं, क्या ये सब कुछ पहले नहीं हो सकता था? ये रूल आपने पहले भी बनाया हुआ था कि जितने भी लोग काउंटिंग सेंटर में जाएंगे जहां पर नोटों की गिनती होती है, वहां पर आप पॉकेट वेयर मतलब किसी भी प्रकार के कपड़े नहीं पहन सकते जिसमें जेब, लेकिन उसके बावजूद भी जेब वाले कपड़े पहने गए। उसके अलावा अगर सुरक्षा गार्ड्स की बात की जाए तो हर 2 व्यक्ति के ऊपर एक सुरक्षा गार्ड नियुक्त था जो काउंटिंग सेंटर में लगातार पहरेदारी किया करता था। वो भी था, लेकिन उसके बावजूद भी चोरी हुई। तो ये तो सवाल उठता है कि पहले इन नियमों को सख्ती से लागू क्यों नहीं किया गया? और एक और सवाल ये उठता है कि अगर आने वाले दिनों में इन नियमों को लागू भी किया जाता है तो इस बात का क्या पुख्ता सबूत मान लिया जाए या किस प्रकार से तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के ऊपर भरोसा कर लिया जाए कि आने वाले दिनों में दोबारा से उस प्रकार की कोई चोरी नहीं होगी जो पहले हुई और इतनी बड़ी चोरी हुई कि अब वो स्कैंडल धीरे धीरे जब परतों दर परतों पर खुलता चला जा रहा है तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जा रही कि भाई राम के नाम पर इतनी बड़ी चोरी, राम के नाम पर जो लोग बेचारे आस्था के नाम पर पूरी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। तो अब देखने वाली बात होगी कि ट्रस्ट अपने भरोसे को दोबारा से कैसे जीत पाता है और आने वाले समय में जो कुछ भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।